वेलकम टू वंस अगेन टू द चैनल द नर्सिंग मास्टर। और नर्सिंग मास्टर में हम लोग ने अब एक नई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की सीरीज शुरू करी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर आप मेडिकल सर्जिकल तो पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ एनाटॉमी के विषय में भी बताइए। तो हमने ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टार्ट किया। और कल हम लोग ने एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एक थोड़ा सा लंबे लेक्चर में हम लोग देखी थी। उम्मीद है कि आप लोग उसे देखेंगे, देखने से आपको समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप फिर कमेंट करेंगे, उसको हम समझाएंगे। आज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जान चुके हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। आज हम आगे बढ़ेंगे, हार्ट के लेयर्स के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट जो है आर्च ऑफ आयोटा के विषय में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो कल हम लोग ने पढ़ा है उसका 2 मिनट का रिवीजन अगर हम लोग कर लें तो शायद वो हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, तो हम लोग ने कल देखा था हार्ट की एनाटॉमी को, और हार्ट की एनाटॉमी में हम लोग एक चीज़ भूल गए थे। तो सिंपल सी चीज़ है, आप सब लोग जानते हैं मोस्टली, क्योंकि आप लोग 11th-12th पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि हार्ट चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, दो लंग्स के बीच में। दो लंग्स के बीच में हार्ट क्या होता है, पाया जाता है। ठीक, जिस जगह पर हार्ट पाया जाता है उस सबको अपन बोलते हैं मीडियस्टीनम। द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स वेयर द हार्ट मीडिया इज लोकेटेड इज कॉल्ड मीडियस्टीनम। इज दिस क्लियर? ठीक है, हार्ट एक्चुअली हर चीज़ का बेस नीचे है। हम नीचे खड़े तो हमारा पैर नीचे है लेकिन एपेक्स ऊपर है। हाँ, लेकिन हार्ट में चीज़ चलती उल्टी, इसका बेस ऊपर होता है और इसका एपेक्स नीचे होता है। ठीक है, एक ये डिफरेंस इसमें हो गया। हार्ट कल हमने बात करी थी, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और मसल आप जानते हैं, मसल और न्यूरॉन दो ऐसे सेल होते हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल है ना। ऑटो एक्साइटेबल यानी कि मसल सेल, मायोफाइबर एंड न्यूरॉन्स, दे बोथ आर ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब ये होता है कि ये अपने आप एक्साइट होते हैं। नॉट ओनली कार्डियक मसल, कल हम लोगों ने 3 टाइप के मसल की भी बात करी थी। स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में है, स्मूथ मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कार्डियक मसल जिसको अपन कार्डियो उसके एक सिंगल यूनिट हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के मसल होते हैं जिसमें स्केलेटल मसल ही हमारे कंट्रोल में होता है। बाकी कोई भी ना ही स्मूथ मसल ना ही कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी। ठीक है, तो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ऑटो एक्साइटेबल। ठीक, खुद से अपनी बीट्स को जनरेट करता, खुद से सब कुछ करता है। बट इन सम सिचुएशन दिस इज कंट्रोल्ड बाय द क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही ये कंट्रोल होता है। जब हम लोग रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ कार्डियक पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको डिटेल इस चीज़ को बताएंगे। फिर हम लोगों ने ये देखा था फिर हम लोगों ने पल्मोनरी आर्टरी की बात कर ली थी, चारों चैम्बर्स की बात कर ली थी। ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से निकल कर कहाँ पे जाता है, दोनों लंग्स में जाता है। राइट एट्रियम से, देखो ये 4 अपने पास चैम्बर्स थे। ह्यूमन इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये दिस इज अ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से ब्लड फिल होता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकल के जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो किस में चली जाती है भाई साहब, लंग्स में। लंग्स में वो जाती है प्यूरिफिकेशन होने के लिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ से प्यूरिफाइड होके 1 पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इस साइड से एंड 1 पेयर पल्मोनरी वेन इस साइड से, किसके अंदर प्योर ब्लड एम्प्टी करते हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये भी हम लोग कल बात कर ली थी। लेफ्ट एट्रियम से निकल के किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के फिर किस में जाता है, इस आयोटा में, जिसकी आज हम बात करेंगे। तो पल्मोनरी दोनों वेंट्रिकल से जो बड़ी बड़ी आर्टरीज निकलती, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा दोनों के अंदर वाल्व्स लगे होते हैं, विच आर कॉल्ड सेमिलूनर वाल्व्स। ये हम लोगों ने बात करी थी। सेमिलूनर वाल्व मतलब आधे चांद के बराबर, जैसे आधा चांद दिखता है 3 लीफलेट्स, बुक में देखिए तो 3 लीफलेट्स लिखा हुआ है। तो सेमिलूनर वाल्व्स, ठीक है, दोनों में सेमिलूनर वाल्व्स है। इसी सेमिलूनर वाल्व से खुलने
और बंद होने पर क्या होता है, हमें हार्ट साउंड सुनाई देती है विच यू कॉल अप एंड डाउन। दिस इज द वन हार्ट साउंड। ठीक है। फिर यहाँ एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व होते हैं जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के जो वाल्व होता है उस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि उसमें 3 ऐसे कप लगे होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या इसको एक और नाम है माइट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल से हम लोगों ने बात करी। फिर हम लोगों ने देखा था राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है इन सुपीरियर वेने कावा से, और पूरी बॉडी से इन्फीरियर वेने कावा से, जो राइट एट्रियम में आकर एम्प्टी होता है। ठीक है, इस साइड से प्योर का काम चलता है, यानी जो पल्मोनरी वेन से एक पेरिस साइड से दोनों प्योर ब्लड लाकर लेफ्ट एट्रियम में खाली कर देती हैं। लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वाल्व खोल के आ जाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आने के बाद ये आयोटा से खोल के फिर देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ये मेन पाइप है, मेन पाइप से फिर हम लोग अलग अलग घरों में पाइप जोड़ देते हैं। इतनी बात हुई थी। फिर हम लोग की ये बात हुई थी कि राइट साइड के हार्ट को लेफ्ट साइड के हार्ट से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक दीवार लगी होती है, जिस दीवार को अपन क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड से मिक्सेशन या मिक्सचर नहीं हो पाता है। सेप्टम डिफेक्ट्स की बात करेंगे आगे चल के, पर नॉट नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि हार्ट की जो लेयर्स होती है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, मगर हार्ट की लेयर्स होती हैं। हार्ट जो बना होता है वो हार्ट 3 लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। एपी एपी मतलब, अरे तो सुंदर लिखा था, गड़बड़ होगी। अपने हाथ से अपनी तकदीर बिगाड़ना। ठीक है, तो जो हार्ट है, दिस इज योर सपोज हार्ट है ना, आप लोग ये हार्ट पसंद करते हैं। तो ये हार्ट के चारों ओर क्या है, मतलब ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम। इसके ऊपर ऐसे फैट्स की लेयर भी पड़ी होती है। ठीक है, जिससे हार्ट क्या रहता है, हमेशा इंसुलेटेड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। बताएंगे क्यों। तो एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये किससे बनी होती है, मेसोथेलियल सेल्स से। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू से। अब मेरे पास ये नहीं बताऊंगा कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सब जब आप कमेंट्स करते जाएंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी तब तो ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी फिर जब हम बनाएंगे तब आप खुद ही देख लेना। ठीक है, सो मेसोथेलियल सेल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यू और प्लस इसके ऊपर क्या होता है, फैट्स सराउंडिंग। ठीक है, फिर आ जाइए मायोकार्डियम लेयर में। दिस इज टोटली मस्कुलर लेयर, मसल से बनी होती है। ठीक, और वे कैसे मसल होते हैं, क्रिस क्रॉस मसल ऐसे होती है। ठीक, जिससे ये दिल जिंदगी भर ही चलता होता है सिंस बर्थ टिल डेथ, तो ये फटे ना, फटे ना, खराब ना हो। तो मायोकार्डियम लेयर इज अ लेयर ऑफ मसल्स, और इसके एक सेल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल के एक एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफाइबर। ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि हार्ट का मसल एक स्पेशल मसल है, पूरी बॉडी में और कहीं नहीं पाया जाता एक्सेप्ट हार्ट, उसका मसल के जो एक एक यूनिट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियो मायोसाइट्स। अब आ जाओ एंडोकार्डियम में। हमने बताया था कि जितना भी ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, जितना भी ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, सारा ट्यूबुलर ऑर्गन, ठीक है, सारा ट्यूबुलर ऑर्गन, ये छोटी छोटी कैविटीज किससे कवर्ड होती है, एंडोथेलियल सेल से। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल्स है एंडोथेलियल सेल्स। तो ये एंडोथेलियल सेल्स पे होती है। ये पूरी लेयर जो अंदर से कवर होती है, चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो, इंटेस्टाइन हो, हार्ट का वो हो, जितने हमारे विसरल ऑर्गन जितने भी कवर्ड रहते हैं वो सब क्या है, एंडोथेलियल सेल से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, पहली चीज। प्लस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू साथ साथ में जरूर रहेगा। ठीक है, सो ये 3 लेयर्स जिस किस किस सेल से बनती है मैंने आपको बता दिया है।
पेरिकार्डियम मैंने आपको बताया था, पेरिकार्डियम 2 लेयर में है। एपिक मतलब जो आउटर लेयर पेरिकार्डियम 2 लेयर में बसा हुआ है, ठीक है। सो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड पैराइटल एपिकार्डियम and this inner layer is called visceral pericardium, ठीक है। इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, पानी, एंड दिस पानी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, परिलिक्विड, ठीक। ये क्या है? सीरस फ्लूइड है। बेसिकली जो एपिकार्डियम जो है, पूरी एपिकार्डियम और इन तीनों को हम लोग सीरस लेयर ही बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सीरस लेयर। सीरस लेयर वो लेयर होती है जो कि एनी टाइम सीरस फ्लूइड छोड़ती रहती है, जिससे कि मॉइस्चर, ग्लिसनिंग, लुब्रिकेंट, ये सारी चीज़ें बनी रहे। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो अब लोग फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम, अभी आपने ये देख लिया कि 2 लेयर से बटा हुआ है, हाँ, 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। 2 लेयर्स में डिवाइडेड होने के बाद दोनों के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, और दोनों लेयर के बीच में दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसी फ्लूइड में जब फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? पेरिकार्डाइटिस हो गया है पेशेंट को, ठीक है। सो नाउ फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है, और बाहर रखने का कारण ये है कि वो चारों ओर से सराउंडिंग करे हार्ट को, तो भैया जो बाहर आपने सोल्जर खड़ा किया उसका कुछ तो काम होगा, वही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पहला क्या है? प्रोटेक्शन। तो पेरिकार्डियल लेयर जो है या एपिकार्डियल लेयर जो है, ये क्या करती है? वो करती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे करती है? आपने देखा किससे बनी है ये? मेसोथेलियल लेयर से, मेसोथेलियल लेयर से, सेल से, कनेक्टिव टिश्यूज से और फैट से। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे करती है? कोई ब्लड इंजरी से, है ना, इन्फेक्शन से। जैसे आपकी स्किन है, स्किन इज अ प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्किन क्या करती है? बाहरी जितने बैक्टीरिया जो वो आते हैं, अगर इस पर आकर चिपकते हैं तो ये आपको बचाती है। तो स्किन इज अ प्राइमरी एंड एक्सटर्नल डिफेंस। उसी तरीके से हार्ट के लिए जो पेरिकार्डियम है दैट इज एक्सटर्नल डिफेंस, ठीक है। नंबर 2, लुब्रिकेशन। ठीक है। सो reduces फ्रिक्शन। तो पेरिकार्डियम reduces फ्रिक्शन बिटवीन द सराउंडिंग ऑर्गन्स। अब लंग्स वंग से ये नहीं कि मालूम चला उसी को फाड़ डाला, ठीक है। तो सराउंडिंग ऑर्गन से क्या करती है? वो करती, बचाती है। एंकरिंग, तीसरा उसका काम है एंकरिंग। एंकरिंग मतलब होता है एकोमोडेट करना। अभी इसकी बात नहीं कर रहे बाबा। एंकरिंग मतलब होता है कि अगर स्पेस कम होता है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या लंग्स में क्या होता है? एटेलेक्टेसिस हो गया है, पूरी हवा निकल गई, लंग्स सिकुड़ गया है, उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि हार्ट ऐसे फूल गया। एंकरिंग मतलब ये होता है कि अगर इस चेस्ट कैविटी के अंदर ये 2 लंग्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन 2 लंग्स के बीच में ये हार्ट पड़ा हुआ, इनकेस किसी भी कंडीशन में कोई एक लंग्स का साइज बड़ा हो जाए ड्यू टू द इन्फेक्शन, और प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाए और ये यहाँ तक चला आए, तो इसके मतलब थोड़ी कि नहीं मैं यही रहूँगा, हार्ट ऐसा नहीं बोलेगा, ये एकोमोडेट कर लेगा, है ना। तुम्हारे समान नहीं है, ये एकोमोडेट कर लेगा, एकोमोडेट। चलो ठीक है, मेरे रूम पार्टनर को थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है भाई तुम मेरे बेड पर सो जाओ, आज मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, तो इसको तो एकोमोडेशन, ठीक है। तो हार्ट कैसे एकोमोडेट कर लेता है? कोई अगर परेशानी आती है तो इसका ये काम कौन करता है? क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम करती है। एंड लास्ट इज लिमिटेड हार्ट डायलेटेशन। लिमिटेड हार्ट डायलेटेशन मतलब हार्ट का एनलार्जमेंट बहुत बड़ा नहीं करती कि आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं उस वक्त आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती था, तो ऐसा नहीं धक 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 करते बाहर से हार्ट दिखने लगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो प्रिवेंट एक्सेसिव हार्ट एनलार्जमेंट,
लिमिटेड हार्ट डायलेशन में प्रिवेंट्स एक्सेसिव हार्ट एनलार्जमेंट। क्लियर? तो ये 4-5 काम है पेरिकार्डियम के, ये जो काम पेरिकार्डियम करता है। ठीक, चलो अब हम लोग बात करेंगे आर्च ऑफ आयोटा की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपने को प्योर मान लेके किसमें जाना है, पूरे सिस्टम में। आर्च ऑफ आयोटा जो है, आयोटा एक्चुअली राइट वेंट्रिकल से निकलती है। राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। यहाँ पर ये सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं। दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है। दिस इज अ सेमिलुनर वाल्व्स। चूंकि ये आयोटा में सेमिलुनर वाल्व लगा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आयोटिक वाल्व। वैसे ही पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से निकल रहा था, दैट इज आल्सो सेमिलुनर वाल्व, बट बिकॉज दैट वाल्व इज फाउंड इन द पल्मोनरी आर्टरी, दैट विल बी कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। इट इज क्लियर? ठीक है। जैसे ही ये आर्च ऑफ आयोटा स्टार्ट होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 छोटी छोटी आर्टरी कटती है। बिकॉज हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, तो उसको भी क्या चाहिए उसको ब्लड चाहिए, उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए। सो दिस इज राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नरी आर्टरी। तो यहाँ से 2 कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच निकलती है। वन इज कॉल्ड राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड अनदर वन इज कॉल्ड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। क्लियर है? आगे चल के ये और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आगे चल के सपोज यहाँ से निकली थी, आगे और भी इसके नाम हो जाते हैं, और भी इधर जाके ऐसे ऐसे करके, क्योंकि पूरे सेल्स में अपने को क्या करना है, पहुँचाना है ना। तो ऐसे ऐसे करके आगे और क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मगर मेन जो आर्च ऑफ आयोटा कटी, राइट कॉर्नरी आर्टरी है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है, विच इज सप्लाई टू द हार्ट। चलो, अब जैसे हम ऊपर आते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत मोटी सी यहाँ पर एक आर्टरी ये निकल रही, जो आगे चल, ये पूरा आर्च ऑफ आयोटा है। यहाँ से पहला पाइप कटता है। दिस पहला पाइप is called brachiocephalic artery. Brachiocephalic artery, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा जो पहला पाइप निकलता है पहले बंगले के लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी। ठीक है, चूंकि ये इतना चौड़ा होता है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक। ठीक है, तो ये आर्च ऑफ आयोटा से पहली आर्टरी निकली, विच इज कॉल्ड ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक। ट्रंक मतलब होता है बड़े बड़े हमारे जो बक्से होते हैं वो। इसको इननॉमिनेट आर्टरी भी बोला जाता है, जैसे इननॉमिनेट बोन पेल्विस को बोलते हैं, तो इननॉमिनेट आर्टरी भी इसको बोला जाता है। हालांकि ये उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान पालो उतना अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं इस ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी से यहाँ से 2 आर्टरी और कट रही हैं बड़ी बड़ी, यानी जो बड़े साहब के घर में आया था उनसे उनके एक साले के घर में जा रहा है, एक छोटे साले के घर में जा रहा है। तो चूंकि ये पूरा राइट साइड है, दिस इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अभी सब बताएंगे कौन क्या क्या काम करती है, अभी सिर्फ एनाटॉमी समझ लो। राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और इसी ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक से या ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी से एक आर्टरी और निकल रही, विच इज कॉल्ड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जो आप स्टेनोक्लेडर मास्टर जो मसल है उसका ये जो ग्रूव है, यहाँ पर आप अपने से प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको फील होगी। सो दिस मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस इज राइट हैंड, तो यहाँ पर क्या है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी, बट मेन पाइप कौन है इसका, आयोटा है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 बेटा आप और देख रहे हैं
पाइप यहाँ पर ही, ठीक है। नाउ राइट, दिस वन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट। अब राइट का था लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी and this is left subclavian artery। तो ये है कहानी आर्च ऑफ आयोटा की, ठीक है। चूंकि अभी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है तो ये ऐसे ऐसे करके जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड असेंडिंग आयोटा, ठीक। और यहां से ये पूरे सिस्टम में जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग आयोटा। सिंपल है, इसको बहुत हेडेक नहीं बनाना है। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ आर्च ऑफ आयोटा। और यहाँ से पूरे सिस्टम में चला जाता है, पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ से पाइप कटता है, अब आपके घर कट रहा है, उनके घर कट रहा है, तो आपके घर कट रहा है तो बोल देंगे फला के मकान नंबर में ये पाइपलाइन गया है, ये फला के मकान नंबर में पाइपलाइन गया है। ओके, दिस इज अ वेरी बिग नेटवर्क, वेरी ग्रेट नेटवर्क इट इज। लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ दीज आर्टरीज, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, यही देख लेते हैं। सो राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी के लिए होगा उसी का वाइस वर्सा किसके लिए होगा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के लिए, ठीक है। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी सप्लाइज टू राइट आर्म, शोल्डर, नेक, सब तो राइट साइड, ठीक है, एंड हेड, ठीक है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी किधर सप्लाई करेगी, ये बेटा सप्लाई करेगी, सेम उधर सब राइट में था, सॉरी राइट में था, इधर सब लेफ्ट आर्म, शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर सब रहेगा, हेड, लेफ्ट हेड नहीं ना, लेकिन लेफ्ट पार्ट ऑफ द हेड एंड नेक, ये सबक्लेवियन आर्टरी की दोनों की कहानी हो गई, ठीक है। नाउ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ये किधर जाएगी, लेफ्ट ब्रेन, फेस एंड नेक। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, ब्रेन को, फेस को और नेक को, ये यहाँ से हो जाएगा, प्योर ब्लड जाएगा। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई करेगी, ये भी ब्रेन, फेस एंड नेक, ब्रेन, फेस एंड नेक, ओके। So here we have done the arch of aorta। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझसे इसको पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगने पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर करें और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो होता है एक एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाले के लिए टॉनिक का काम करता है। तो मेरा आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस टॉनिक से या किसी की भी आप एजुकेशनल वीडियोस को देखते हैं उसका लाइक, उसका सब्सक्रिप्शन आप जरूर करें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च और बहुत वो लगती है, परिश्रम लगती है, ठीक है। और इसको परिश्रम जब लगती है तो वो भी कुछ ऑडियंस से चाहते हैं, और आप स्टूडेंट्स हैं, आप इसको फ्री में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन, आपका वॉच टाइम आवर्स हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए जो आपके पास फ्री एजुकेशन को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपका कोई पैसा ना लगे। और इसको शेयर भी हम चाहते हैं कि आप करें, कि जिनके पास ये कंटेंट नहीं पहुंच पाता उनके पास भी ये कंटेंट पहुंचे। तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें।